हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यासीन मलिक की पत्नी का जहरीला बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान में भी मोदी जी दिलाएंगे वोट। नवाज शरीफ आखिर क्यों जप रहे दो प्रधानमंत्री का नाम, कैसे बदल रहा सियासी मिजाज। फिर एक बार भारत को लेकर नवाज शरीफ से जुड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर लद्दाख हमारा हिस्सा है उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत। जी हां, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन का फिर एक बार बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको बताएंगे आखिर संसद में हुई सुरक्षा चूक के पीछे खालिस्तानी आतंकी पन्नू का हाथ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा, आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है, तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यासीन मलिक की पत्नी को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, कहा यह न्यायिक आतंकवाद से कम नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफा कदम का समर्थन किया। इस पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की विशेष सहायक और जेल में बंद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से कश्मीरी राष्ट्र के प्रति अपनी नफरत व्यक्त की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायिक आतंकवाद करार दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो संदेश के जरिए मुशाल हुसैन मलिक ने कहा कि किसी ने भी कश्मीरियों को न्याय नहीं दिया गया, उनको न्याय नहीं दिलवाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिनेवा कन्वेंशन और यूएनएससी प्रस्तावों के खिलाफ था। मुशाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के फैसले पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोदी और नेतन्याहू अधिक हत्याओं और नरसंहारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने भारत के जेल में बंद आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस और भारतीय आतंकवाद का दायरा पूरी दुनिया तक फैल गया है। भारत से लेकर कश्मीर तक कश्मीरियों और सिखों का नरसंहार जारी है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक स्टंट बताया है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर भारतीय खुफिया सूत्रों ने कहा कि यह बहुत अजीब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के किसी व्यक्ति के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने फैसले के खिलाफ बोलने के लिए एक आतंकवाद की पत्नी का इस्तेमाल किया। भारतीय खुफिया अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम के कार्यालय ने एक बार फिर ये कहकर साबित कर दिया कि वे कश्मीरी लोगों के खिलाफ आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले आतंकवादियों का इस्तेमाल नियंत्रण रेखा पर किया जाता था, अब वे पीएम कार्यालय के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि आईएसआई की तरफ से भारत सरकार और कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ बोलने के लिए मलिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अब दोस्तों, मुशाल हुसैन मलिक जिस प्रकार से भारत पर गंभीर आरोप लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक आतंकवाद करार दिया है, दोस्तों ऐसे में आपका क्या जवाब होगा, इसके लिए कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपने इनके बयान को तो सुना और उससे एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, इन्होंने सिख को भी इस मुद्दे में लपेटा है ताकि भारत के खिलाफ सिख खड़े हो सके। सिख लोगों के माइंड वॉश करने जैसी बातें कही जा रही है इन पाकिस्तानियों के द्वारा, जबकि सिखों का इसमें कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। और भारत सरकार सारे धर्मों का समर्थन करती है, सारे सामुदायिक लोगों का समर्थन करती है, हर तरीके से हर किसी का समर्थन करती है, जबकि पाकिस्तान के लोग ऐसा कह करके हर समुदाय को भारत के खिलाफ तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपका जवाब तो बनता है और साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पाकिस्तान में भी मोदी जी दिलाएंगे क्या वोट। नवाज शरीफ आखिर क्यों जप रहे दो प्रधानमंत्री का नाम, कैसे बदल रहा सियासी मिजाज, बता दें। पाकिस्तान की तीन बार कमान संभाल चुके पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने शनिवार को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। शरीफ ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान आए थे। इतना ही नहीं, शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कारगिल युद्ध का विरोध किया था, इसीलिए उनको पद से हटा दिया गया था। शरीफ का यह बयान ऐसे वक्त में दोस्तों आया है जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और वो हाल ही में 4 साल के सह
गहन निर्वासन के बाद वतन लौटे हैं। वतन वापसी के बाद भी शरीफ ने अपने पहले संबोधन में भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही थी। ये दूसरा मौका है जब सार्वजनिक तौर पर शरीफ ने फिर से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है। शरीफ ने कहा कि हमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ संबंध बेहतर करने होंगे। बहरहाल दोस्तों, क्या वास्तव में शरीफ भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी चाल है या चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी है कि कैसे भी भारत का समर्थन प्राप्त हो और वो चुनाव जीत सके पाकिस्तान में? क्या लगता है दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय होगी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते कर खबर की तरफ, जहां पर लद्दाख हमारा हिस्सा, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत। जी एक बार फिर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन का बयान। बता दे, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन की एक और प्रतिक्रिया, रिएक्शन सामने आई है। चीन ने कहा है कि वो भारत के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की आंतरिक अदालत के इस फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई असर नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने लद्दाख पर चीन का दावा जता दिया। निंग ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी तथा कथित केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं दिया, जिसका गठन भारत ने एक तरफा और अवैध तरीके से किया है। माओ निंग ने आगे कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को चीन ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कश्मीर मामले पर कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से चीन लद्दाख को अपना हिस्सा बता रहा है और कह रहा है कि उस पर भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत है, ऐसे में दोस्तों चीन को जवाब तो मिलता ही है, लेकिन चीन के लिए एक चीज है, उसकी कोशिश है कि पूरा पृथ्वी ही उसका हिस्सा बन जाए। वो हर किसी को अपना बताता है और यही वजह है कि वो जबरदस्ती का भारत से पंगे लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, उसके बाद जब उसके सैनिक मरते हैं तो उनकी मौतों को भी वो छुपा देता है, जो कि सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बन जाती है। अगली खबर की बात करें, जहां पर संसद में हुई सुरक्षा चूक के पीछे खालिस्तानी आतंकी पन्नू का है क्या हाथ? पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने आखिर क्यों कहा, ये आपको बता दें। संसद में हुई सुरक्षा चूक ने देश को चौंका दिया है। वाकई में सबको सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। बुधवार 13 दिसंबर को हुई इस घटना में दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोग सांसदों के बीच कूद गए और कलर बॉम्ब के लोकसभा के भीतर धुआं फैला दिया। इस घटना ने सांसदों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि इस मामले की जांच के लिए सरकार ने SIT बना दी है। इस बीच एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने संसद में हुई सुरक्षा चूक के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हाथ होने की आशंका जाहिर की है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने अपने YouTube शो के दौरान कहा कि संसद में हुई सुरक्षा चूक के पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। इसके अलावा यह सुरक्षा चूक ठीक उसी दिन हुई जब 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा कि यह ताज्जुब की बात है कि भारत की नई संसद में ऐसी घटना हो सकती है। सुरक्षा के इंतजाम में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से 2 लोग संसद के अंदर गैस कैनिस्टर लेकर घुस गए? संसद परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह की जांच की जिसकी वजह से ऐसी संवेदनशील चीजें संसद के अंदर पहुंच गई? ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि ये हमला उसी दिन हुआ है जिस दिन संसद पर हमला हुआ था। अब ऐसे में दोस्तों, आखिर जिस प्रकार से पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस हमले को, इस घुसपैठ को आतंकी हमला बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसको गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों, या फिर पन्नू से इसका कोई लेना देना नहीं? आपकी जो भी निजी और पर्सनल राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मार्च में भी आरोपियों ने की थी संसद की रेकी सुरक्षा चूक पर हुए ये 10 बड़े खुलासे। UAPA के तहत FIR हुई है दर्ज। जी हाँ, इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IPC की धाराओं 452 यानी ट्रेस पासिंग और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के अलावा UAPA की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ है कि संसद की सुरक्षा में चूक से ठीक पहले सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर भी टेंडर जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल संसद परिसर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPWD ने यह टेंडर जारी किया था। CPWD का यह टेंडर 35 करोड़ का है और इस प्रोजेक्ट का वो पूरा होने में 5 महीने का टाइम निर्धारित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 काम होने हैं, जिसमें रिसेप्शन लॉन्च का पुनर्विकास, सिक्योरिटी ब्लॉक्स, E&M सर्विसेज, सिक्योरिटी गैजेट्स,
बुलेट प्रूफ मोर्चाज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सेवरेज एंड ड्रेनेज था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख भी पा रहे होंगे। और आज क्या हुआ वो आपको बता दें कि संसद में सुरक्षा चूक पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बीच विपक्ष के 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में अब तक विपक्ष के 15 सांसदों का सस्पेंड किया गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर क्या विपक्ष का मांग सही है या बिल्कुल गलत है? क्योंकि बीजेपी सांसद के खिलाफ जिस प्रकार से एक्शन की मांग की जा रही है कि उन्होंने आखिर आरोपियों को पास जारी क्यों करवाया, तो दोस्तों उन सांसद ने क्लियर कर दिया है कि उससे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जितनी जानकारी थी उससे यही लगा था कि वो यूजर लेजिटिमेट है, उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, भारतीय जनता होने के नाते अपनी राय अवश्य रखिएगा इस मुद्दे पर, आखिर क्या फैसला लिया जाना चाहिए बताइएगा अवश्य। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।